राधे राधे मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल स्टडी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जो आज का थॉट है वो है कि लाखों की भीड़ में कुछ नंबरों से रह जाना ये हमारी असफलता नहीं, ये ही सफलता है। क्योंकि यार हमारी पीडीएफ में जब हमारा रोल नंबर नहीं आता है और कभी आ जाता है तो हम फाइनल में हमारा क्लियर नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये हमारी ये नहीं है कि हम सफल नहीं होएंगे कभी भी, है ना। तो इस अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हमें कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। क्योंकि यार अभी हम कोशिश कर रहे हैं ना, और किसी को भी ये नहीं पता है कि हम हार जाएंगे, या फिर हमें भी खुद को नहीं पता है कि अब हमारा रिज़ल्ट, अब हम कोशिश करने के बाद हमारा रिज़ल्ट क्या रहने वाला है ना। तो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि यार कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो ही सिस्टम है कि हम अगर कोशिश कर रहे हैं सच्चे लगन से, सच्ची मेहनत से, है ना, और शिद्दत से, है ना, और तो हमारा एक ना एक दिन ज़रूर ही सिलेक्शन होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें एक बार ही पेपर दें, मेहनत की हमने तो हमारा रिजल्ट नहीं आया तो हम बैठ जाते हैं, यार हमारी जॉब नहीं लगेगी, है ना। ये चीज़ें हमें नहीं सोचनी है। क्योंकि जब हम इस मुकाम तक पहुंचते हैं कि हमने स्टडी की और फिर हमने एक एग्ज़ाम दिया और उसके बाद हमारा रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया तो हम हार मान लें, तो यार फिर हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना। तो हमें ये कभी नहीं सोचना है कि एक बार हम पढ़ लिए, इतनी मेहनत की और अब हम आगे, यार अब इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें कभी नहीं होती। कभी कभी मेहनत के साथ साथ हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, और उसी स्मार्ट स्टडी के साथ हमें अपना कॉन्फिडेंस भी लेवल हाई रखना है उसका ना। क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल अगर लो रखेंगे ना, तो अब पहले हम कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम हॉल में जाएंगे और वहाँ पे पेपर देंगे और कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो फिर जो भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं ना वो भी हम गलत करके आएंगे और नेगेटिव हो जाते हैं। इसीलिए हमारे नेगेटिव ज़्यादा होते हैं ना। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल है ना फ्रेंड्स, ये ऐसे नहीं होता कि हम पहले मेहनत कर लेते हैं और उसके बाद में पेपर से पहले हाँ मैं कॉन्फिडेंस हमारे में तो ओवर हो रहा है। तो ये चीज़ें उस टाइम नहीं, ये चीज़ें आपको अभी कॉन्फिडेंस जो लेवल है ना उसको अभी हाई रखना पड़ेगा आपको, कि ना कि यार अभी से रखेंगे, पॉजिटिव आएंगे, माइंड को फ्रेश रखेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचेंगे ना, तब जाके यार हमारा सब चीज़ें मायने रखता है हमारे रिजल्ट पे। कि रिजल्ट हमारा, अगर हम पॉजिटिव हैं तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स। तो मेरी क्या है ना, पिछले 2-4 दिन से मेरा कोई भी अच्छे से व्लॉग नहीं आ रहा था, और ये जो व्लॉग है वो डे 4 का है, जो मैंने चैलेंज लिया था ना, 90 दिन का चैलेंज जो चल रहा है आप लोगों को पता है। उसमें से आज चौथा प्रॉपर डे है कि मैंने मेरे जो टारगेट थे वो अच्छे से अचीव किए थे। क्योंकि 4-5 दिन पहले बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी और इसी के बीच में मेरी भी थोड़ी डिसबैलेंस हो गई है। तो यार ये जो मैं चैलेंज वाले है ना टारगेट जो लेती हूँ, उसको मैं ना शिद्दत से ही व्लॉग अपलोड करती हूँ। जब मेरे टारगेट कंप्लीट हो जाते हैं ना, कि मैंने हाँ आज 100% टारगेट कंप्लीट किया, तो उसी को मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ, है ना। बीच में नहीं हो पा रहे थे तो मैंने छोटे छोटे मोटिवेशन व्लॉग डाल दिए थे। और ये चीज़ें ना मेरे साथ ही नहीं फ्रेंड्स, किसी के साथ भी हो सकती है। क्योंकि एक तो बच्चे की अगर तबीयत बिगड़ गई तो 100% श्योर है कि हमारी भी बिगड़ेगी। क्योंकि हम एक तो ये स्ट्रेस ले लेते हैं ना कि बच्चा कब ठीक ठीक होगा, ये ऐसे खाना नहीं खा रहा है, तो इसका भी वो अलग से ही टेंशन बन जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो वैसा ही मेरे साथ कुछ हुआ, और साथ में क्या हुआ ना, इसके चक्कर में सेहत भी बिगड़ी और जो स्टडी भी कर रही थी ये भी बिगड़ गई। मतलब उसका टाइम रूटीन भी सब कुछ सेट नहीं हो रहा है, ना लाइव में आ रही हूँ, मतलब प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं हो पा रही है ना। तो फ्रेंड्स फिर भी मैं ये उम्मीद है मेरे में कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगी और एक फिर नए जोश के साथ फिर से मैं अपना स्टडी कंप्लीट करूंगी। तो फ्रेंड्स, आप अगर रीट के SI RAS या फिर अदर एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो
आपको ना अपनी पॉजिटिव सोच के साथ कॉन्फिडेंस हाई रख के, डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करके, फैमिली का जो भी इशू है ना इसको इग्नोर करके पढ़ते रहो, है ना। शांति से पढ़ते रहो, अपने माइंड को शांत रखो और है ना अपने आप को खुश रखा करो। जब भी आईने में देखो ना तो ना एक पॉजिटिव वाला जो फेस होता है ना उसको ही देखा करो, ना कि स्ट्रेस वाले फेस के साथ आप आईने में देखो, है ना। क्योंकि ना अपने आप को पॉजिटिव से देखना, खुद को स्माइल करना, ये चीज़ें आप सीख लोगे ना तो आप में पॉजिटिव आ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाएगा। देखना फ्रेंड्स, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हमको मोटिवेट करती रहती है कि हम अगर अगर हमें किसी ने बोल दिया कुछ भी, है ना, घर में, तो अगर उस चीज़ को हम अपने फेस पे भी, दूसरों को भी पता चल जाएगा कि आज इसके साथ क्या हुआ है। तो वो चीज़ें ना ये है कि हम फेस पे भी नहीं आने देंगे। अच्छे से रहो यार, अपनी फैमिली का थोड़ा, अपने बच्चों का ध्यान रखो और अपनी सेहत का ध्यान रखो और पढ़ते रहो यार। कभी ना कभी हमारा रिजल्ट अपने फेवर में आएगा, ये एक उम्मीद होती है, ये एक मतलब अपना कॉन्फिडेंस होता है, इस चीज़ के साथ रखेंगे, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम भी पास आ रहा है, अभी किसी के 20 दिन बाकी है, किसी का महीना भर बाकी है, किसी के 2 महीने बाकी है ना। अब मेरे जैसे 4-5 महीने टाइम मिल रहा है मुझे, तो मैं इस लंबे टाइम तक अपने को स्टडी करनी है। तो लंबे टाइम तक स्टडी करने के लिए हमें अपने को पक्का करना है ना। हमारे हर चीज़, इरादे हैं, जो भी चीज़ें हैं ना, उसको पक्के मजबूती के साथ अगर हम डटे रहेंगे ना तब इतना टाइम हम अच्छे से निकाल सकेंगे स्टडी के साथ, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि हम 10 दिन पढ़कर और कॉन्फिडेंस ले आएंगे पक्के बनकर, 10 दिन पढ़कर पेपर पास कर देंगे, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। एक जर्नी होती है स्टडी की, जिसे 4 से 5 महीना एक पॉजिटिव वे में जाके उसको लंबा टाइम देना पड़ता है, तब जाके हमारा कहीं सिलेक्शन होता है ना। अगर हमारे पीडीएफ में नंबर भी नहीं आते, रोल नंबर भी नहीं आते ना, तो भी हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि कभी न कभी हमारे नंबर आएंगे। जब हम पॉजिटिव के साथ अपना काम कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट भी एक दिन हमारे फेवर में आएगा। ये चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए, है ना। और कभी भी ये मत सोचना, मतलब पढ़ने बैठते हो तो रिज़ल्ट के बारे में पहले कभी नहीं सोचना, है ना। बस हमें ये सोचना है कि हमारा रिज़ल्ट आएगा, बट आएगा कब ये हमें ये नहीं सोचनी है ना। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें हैं ना, हम हाउसवाइफ को लंबी जर्नी के बाद फेस करना पड़ता है कि हमारा रिज़ल्ट हमारे फेवर में आएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम था तब हमारा कुछ हुआ नहीं, बट अब जब हम कोशिश कर रहे हैं तो हमारा एक ना एक दिन श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही है यही बोलूँगी कि कभी भी अपने आप को नीचा मत समझो किसी से। अगर किसी की जॉब पहले लग जाती है तो ये सोचो कि नहीं, मैं उस जॉब के लिए नहीं बनी हूँ, कहीं मैं उससे ऊपर जॉब लग जाऊँगी, या फिर मेरा टाइम अभी सही नहीं आया है, मेरा टाइम सही आएगा तो मैं अपने आप जॉब लग जाऊँगी। लेकिन उसके लिए हमें लगातार कंटिन्यू हमें अपनी स्टडी रखनी है, क्योंकि यार स्टडी के बगैर हम सक्सेस नहीं हो सकते। एक प्रॉपर मेहनत मांगती है ना, अगर मेहनत करेंगे तो ही फल मिलेगा। और किस्मत के भरोसे होते तो किस्मत तो हमारी शादी से पहले ही जॉब लग जाती है। अगर हम ऐसे तो है नहीं कि कभी ट्राई नहीं किए थे, ट्राई किए थे, बट हमारी मेहनत ही मांग रही है। अब जो रिज़ल्ट है वो मेहनत मांग रहा है, और हम मेहनत करेंगे तो एक दिन श्योर सक्सेस हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। कुछ आपकी तरह ही मेरी जर्नी है और मेरी तरह ही कुछ लोगों की आपकी जर्नी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।